देखिए जिस तरह आप रेज होती है ना आपकी सेम डाटा टाइप स्टोर कर रही होती हैं, इस तरह एक स्ट्रक्चर एक डाटा टाइप है, डाटा स्ट्रक्चर है आपका। जो स्ट्रक्चर है ये आपकी मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा जो होता है ना वो आपका स्टोर कर रहा होता है एक सेम डाटा स्ट्रक्चर में, जिसमें आप एक ही टाइम में जो है इंटीजर भी स्टोर करवा लेते हो, स्ट्रिंग भी स्टोर करवा लेते हो, फ्लोट भी स्टोर करवा लेते हो, और उनको जो है डॉट के ऑपरेटर के साथ जो है सेस करके और आप जो है सी आउट करवा लेते हैं या सीन करवा लेते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्लास में मेन डिफरेंस क्या है। स्ट्रक्चर क्लास में मेन डिफरेंस ये है कि जो आपकी स्ट्रक्चर होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं पब्लिक, ठीक है, लेकिन जो आपकी क्लास होती है वो होती है आपकी बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट। तो आप जो है स्ट्रक्चर के अंदर तो कोई मसला नहीं है, आप विदाउट एनी जो है ना इंस्ट्रक्शन इसको कहीं भी कॉल कर सकते हो, कहीं भी इसको असेस कर सकते हो, ठीक है, डॉट का ऑपरेटर लगा के। लेकिन जो हमारी क्लास होती है उसके अंदर आपको जो है आपके वहाँ पे जो है प्राइवेट होते हैं, डाटा मेंबर्स होते हैं, और जो आपकी जो बिहेवियर्स या हम उनको फंक्शन कहते हैं वो आपके पब्लिक होते हैं, आप उनके ज़रिए जो है ना उनको असेस करते हो, ठीक है। वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा है। चलिए यहाँ डाटा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर का पढ़ने का मतलब ये है कि आपको कंसेप्ट पता लग जाए कि हमारे स्ट्रक्चर काम कैसे करते हैं और इनका जो है ना सिंटैक्स वगैरह कैसा है, क्योंकि ये आपको समझ आ जाती है तो फिर आपके लिए क्लासेस कुछ भी नहीं है, क्लासेस बहुत ईजी है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि एक टास्क, दो टास्क मैं करूँगा, तीन टास्क आप करेंगे, ठीक है, उनके मुझे आपने स्क्रीन शॉट भेजनी है, फिर आपकी अटेंडेंस होगी। तो मेरे साथ साथ करते जाएं, जहाँ समझना है तो वहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा तो आपने जो है ना मुझसे क्वेश्चन कर लेना है। चलिए सबसे पहले जो है ना हम आपको बताते हैं स्ट्रक्चर का जो है ना सिंटैक्स वगैरह कैसे होता है, इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं आप लोग, ठीक है। पहले हम 1D स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर हम जो है ना नेस्टेड स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जैसे नेस्टेड लूप होते हैं वैसे आपके नेस्टेड स्ट्रक्चर भी होते हैं। चलिए आ जाए, आई थिंक नज़र आ रहा होगा। एक चीज़ आपने याद रखनी है, आपने स्ट्रक्चर को जो है ना जी हमेशा मेन के फंक्शन से पहले इनिशियलाइज करवाना है, मेन की बॉडी, ठीक है। इसमें आप लिखते हो तो मेन फंक्शन, जहाँ से आप फंक्शन कॉलिंग करते हो। अब आप बनाओगे एक स्ट्रक्चर, struct, स्ट्रक्ट का नाम का हम कौन सा बना लें, हम एम्प्लॉय नेम का बना लेते हैं EMPLOYEE, ठीक है। और हमेशा आपको मैम ने बताया होगा कि जो है ना इनका सिंटैक्स ही ऐसा होता है क्लास का और स्ट्रक्चर का, जिसमें आप स्ट्रक्चर लिखते हो, आगे स्ट्रक्चर का नेम आता है, फिर आप उसकी बॉडी ओपन करते हो, फिर क्लोज करते हो, फिर आगे सेमीकोलन लगाते हो। क्लास और स्ट्रक्चर का मेन जो है ना सिंटैक्स यहाँ से ये पहचाने जाते हैं कि ये क्लास है और ये स्ट्रक्चर है। और ये देखिए आपने कभी फॉर लूप लिखा होगा, वाइल लूप लिखा होगा, इफ एल्स लिखे होंगे, कभी भी आपने उसके आगे सेमीकोलन नहीं लगाया। जब उसके आगे सेमीकोलन लगा लेते हैं फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होती बॉडी आपकी, ठीक है। तो आपकी सिर्फ जो वाहद डाटा स्ट्रक्चर्स है ना वो आपके एक डू वाइल के अंदर वाइल लूप है, ठीक है, एक आपका स्ट्रक्चर और एक आपकी क्लास है जिसके आगे आप लगाते हो सेमीकोलन बॉडी के एंड पे, ठीक है। और अच्छा मैंने आपको बताया कि अरे तो होती है जो सेम डाटा टाइप को स्टोर करती है, लेकिन आपको जो स्ट्रक्चर होता है मोर देन वन डाटा टाइप सेव करता है या स्टोर करता है सेम टाइम, ठीक है। आज मैं आपको जो है ना एक नई चीज़ थोड़ी सी बताने जा रहा हूँ कि आप हमेशा जो है ना स्ट्रिंग की जगह पे ना करेक्टर की जो है ना अरे बनाया करें। नाम वगैरह आपने इंटर करवाना होता है ना, आप करेक्टर की अरे बनाया करें, ठीक है। लेकिन हम पहले आपको सिंपल करके दिखाता हूँ, स्ट्रिंग से ही करता हूँ, फिर मैं करेक्टर से करूँगा। आज आपको थोड़ा सा करेक्टर का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा, अगर नहीं है। स्ट्रिंग हम ले लेते हैं, नेम है हमारे पास इंट हमारे पास एज है, ठीक है। और हम ले लेते हैं जी जनाब यहाँ पे सैलरी ले लेते हैं ऐसे RY, ठीक है। ये तीन होगी जी वेरिएबल, हमने तीन ये पैरामीटर जो है ना स्टोर करवाने हैं, ठीक है। अब ये समझ लें एक्ट एज ए रे काम कर रही है, लेकिन इसके अंदर देखें क्या होगा कि हम अब इसको कैसे असेस करेंगे, ये अभी आपके सामने कि हम इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट एक मेन क्लास के अंदर। देखिए ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एनीवन कोई बताए मुझे ऑब्जेक्ट। मैं ये पूछा आपसे, ऑब्जेक्ट देखें ये होते हैं एनी पर्सन, मतलब कि नंबर ऑफ पर्सन्स कह लें, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कह लें, नंबर ऑफ चेयर्स कह लें, नंबर ऑफ टेबल कह लें। अब इसके अंदर एम्प्लॉयज है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे या फिर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे।
जी, वो ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो कि ना स्पेसिफिक अपनी एट्रीब्यूट रखती है, अपनी उसकी खसूसियात होती हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनिशियलाइज करना तो आपको आता है, मैं पूछ रहा था, आप बता रहे थे किस तरह इनिशियलाइज कराते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही तरीका है, ठीक है। अब देखें एम्प्लॉय का नेम की है क्या है हमारे पास जो स्ट्रक्चर का नेम है वो एम्प्लॉय है, हम उसके नाम का एक बनाएंगे ऑब्जेक्ट। फर्ज कर लें E1 हमारा कोई एक मेंबर है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, उसका अपना नेम होगा, उसकी अपनी जो है ना एक एज होगी, बता भी नहीं रहा की स्पेलिंग गलत है, और उसकी जो है ना अपनी सैलरी होगी, ठीक है। अब हम कैसे उसको जो है ना इनिशियलाइज, मतलब कि अब हमने स्ट्रक्चर के अंदर जो लिखे हुए हैं उनको असेस करना है, ठीक है। हम करते क्या है कि E1 डॉट, अगर हम नेम असेस करें ठीक है, और अगर हम ऊपर लिख दें, अगर हमने उसके नेम को असेस कर लिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम यूजर के जरिए जो है इसके अंदर वैल्यू एंटर करवाएं, तो हम क्या लिखेंगे, एंटर नेम, सही है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक किसी को कोई इश्यू नहीं होगा, हमने नेम को असेस किया है इसके, ठीक है। और हम आगे चाहते हैं कि अब डॉट लगा के इसकी तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि जी जो है ना एज भी इंटर करवा लें यूज़र से, ठीक है, E1 डॉट एज आ गया, और मैं चाहता हूँ कि इसकी सैलरी भी इंटर करवा लें यूज़र से, SALARY, और F1 डॉट SALARY। डॉट के बगैर आप इसके जो है ना वेरिएबल्स को आप जो है एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, बेशक वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। प्राइवेट के केस में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, पब्लिक के केस में तो चलो फंक्शन कॉल कर लिया, वहाँ पे भी आप फंक्शन कॉल करते हैं, डॉट लगाते हैं या ये वाला साइन लगाते हैं वहाँ पे। इधर मैं एज एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको अभी आज करवाना है कि हम ये क्यों यूज़ करते हैं ये चीज़, ठीक है। आज हमारी लैब इसी के ऊपर है। अगर आपने यहाँ पे ये चीज़ समझ ली, क्लासेस आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, वहाँ क्लासेस में आपने करना ही वो यूज़ है। अब ये क्या हो रहा है, सिर्फ एक एम्प्लॉइज का हम डाटा ले रहे हैं यूज़र से, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा रन करके देखते हैं, लेकिन सी आउट भी करवा ही लें, बाद में भी करवाना ही पड़ेगा। हम यहाँ पे सी आउट करवाते हैं। सी आउट करवाने के लिए कोई ऐसा काम नहीं करना, आपने सिर्फ जो है एक स्टेटमेंट लिखनी है, सी आउट नेम इज इक्वल टू, और जो आपका है E1 डॉट नेम, यहाँ पे आपके यूज़र का नेम सी आउट हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर आप यहाँ पे कर देते हो एज इज इक्वल टू E1 डॉट एज, आई थिंक कोई इशू नहीं हो रहा होगा, समझ आ रही होगी चीज़ों की। और अगर आप इसकी सैलरी सी आउट करवानी है, यस तो आप करोगे SALARY, और मैं उम्मीद है आप लोग साथ साथ कर रहे होंगे, नहीं एक साइड पे ना कंसोल खोलें ताकि आप भी साथ साथ करें, और एंड पे आपने मुझे इसकी भेजनी स्क्रीनशॉट ROI, ताकि मुझे पता लग जाए किस बंदे ने कितना काम किया है, ठीक हो गया, SALARY, और ये आपका कोड कंप्लीट हो गया। इस वाले पार्ट में हम यूज़र से E1 का डाटा ले रहे हैं, और इसमें हम इंशाल्लाह जो है ना इसको सी आउट करवाएंगे। इसको रन करते हैं ज़रा, मैं डेस्कटॉप पे सेव करवा देता हूँ उसे, emp.cpp, ठीक है जी, डेस्कटॉप सेव। अच्छा जी, अब मैं रन करता हूँ, मे भी कोई एरर ना आए। ओके, STRUCTS छोटा, ठीक है। असल में ना बहुत सी लैंग्वेजेस में इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो वो सारे मिक्स हुए पड़े हैं, तो आप लोगों ने हमेशा इसका स्ट्रक्चर का स्ट्रक्ट एस छोटा लिखने के, स्मॉल लेटर में, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। ये जी आपका एग्जीक्यूट हो गया प्रोग्राम, ठीक है। और आप पूछ रहा है कि भाई एम्प्लॉय का नेम क्या है, मैं कहता हूँ शुएब है, उसकी एज क्या है 27 है, और इसकी सैलरी क्या है, हम एक अप्रॉक्सीमेट सैलरी डाल देते हैं, ठीक है। और लें जी, एक गड़बड़ हुई है छोटी सी, हमने एंडल नहीं लगाया, बाकी उसने डाटा तो आपको शो कर दिया है, हम एक चीज़ तो भूल गए, कोई मसला नहीं, यहाँ पे आप लगाएं हैंडल हैंडल, ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर सके।
और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एक पर्सन का मतलब कि एक ऑब्जेक्ट का डाटा कैसे एंटर करवाते हैं, कैसे ऐसे आउट करवाते हैं। आप इससे कुछ भी काम करवा सकते हैं। आप सैलरी की एवरेज फाइंड कर सकते हैं, सैलरी को सम कर सकते हैं। 5 ऑब्जेक्ट है आपके पास, 5 एम्प्लॉइज़ है, उनकी सैलरी को सम कर दें, उनकी सैलरी का एवरेज ले लें, उनकी सैलरी को सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐड कर दें, कोई मुश्किल काम नहीं। अच्छा जी, ये सर एक दफा दोबारा से बताइएगा। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तो समझ आ गई है आपको, हो गया। अब देखिए समझ आ रही है आपको। अब मैं दोबारा आप लोगों के लिए इनपुट ले लेता हूँ क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग थे जिनको स्क्रीन शो नहीं हुई। मेरे ख्याल से कोड की तो समझ आ गई होगी, कोई इतना बड़ा कोड नहीं है। और सैलरी में कोई मसला। अब मैं आपको कहता हूँ कि जी ठीक है, आपने एक यूज़र का तो डाटा एंटर करवा दिया, मैं कहता हूँ 5 यूज़र का डाटा एंटर करो। ठीक है जी, उसके लिए आप करोगे क्या? आप क्या करोगे, आपने एक ऑब्जेक्ट तो बनाया होगा, आप उनकी एक अरे बना लोगे। सही है, आप ऑब्जेक्ट के एक अरे बना लोगे। कहने का मतलब ये है, फर्ज करें ई है हमारे पास, ठीक है, हम एक 5 ऑब्जेक्ट की जो है अरे बना लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा कम्प्लेक्स लेवल पे लेके जा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और कम्प्लेक्स लेवल पे जाएंगे, लेकिन आपको आज चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि स्ट्रक्चर होते क्या है, ये काम कैसे करते हैं, इनको डिफाइन कैसे किया जाता है, इनको कॉल कैसे किया जाता है, इनके ऊपर फंक्शन कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। फिर अब मैंने डिमांड आई है मार्केट से जी 5 कस्टमर्स का हमें डाटा इनपुट करवाना है। ठीक है जी, तो आप किसी के जहन में कोई सवाल आ रहा है कि कैसे होगा, कोई लूप लगेगा कि हम E1 E2 E3 E4 ये करेंगे, क्या सीन होगा? आप लोग लगाएंगे यहाँ पे फॉर लूप। देखें उसी कोड को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, मैंने कोई इतनी गेम नहीं खेली, उसी को देखें मैं मॉडिफाई करके एडवांस लेवल पे दे दूंगा फॉर। ठीक है, साइज आपका 5 है, आप करोगे इंट i इज इक्वल टू 5, i लेस देन साइज या 5 कर लें और i प्लस प्लस। आप अपनी ब्रैकेट जरूर लगाया करें। आप लोग जब कोड लिख रहे होते हैं ना, आप अपनी ब्रैकेट नहीं लगाते, फिर आप लोग खुद कंफ्यूज हो गए आगे जाके कहाँ पे क्लास की ब्रैकेट खत्म हो रही है, कहाँ पे फॉर लूप की ब्रैकेट खत्म हो रही है, कहाँ पे जी कहीं जो है ना कंडीशन की ब्रैकेट खत्म हो रही है। ये आपके लिए कंफ्यूजन और जो है ना मुसीबत क्रिएट करेगा। अगर आपने अभी से आदत डाल लिया, अभी आपको दूसरा सेमेस्टर है, तो आपकी आगे ज़िंदगी भी आसान होगी इंशाल्लाह। ठीक है, चलें अब ये सारी चीज़ें उठाएंगे हम और इस लूप के अंदर डाल देंगे। आ गई। अब यहाँ पे वो करेगा इंटर नेम ऑफ एम्प्लॉय EMPL YEE एम्प्लॉय 1, तो हम कर देंगे i प्लस 1। आई मैंने क्यों किया है, इसलिए कि भाई अरे का साइज हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और लेकिन मैं करवाना चाह रहा हूँ पहले एम्प्लॉय का डाटा ऐड, तो मैं i प्लस 1 कर दूंगा, लेकिन इससे उस पर कोई आई की नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगर मैं ये करता ना यहाँ पे i इज इक्वल टू i प्लस 1, फिर i की वैल्यू जो है ना प्रॉपर तरीके से 1 हो जाती और पूरे कोड में 1 रहती, लेकिन वो यहाँ पे सिर्फ इस जगह पे जो है ना 1 हो जाएगी, लेकिन आगे वो 0 ही रहेगी। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, मेरे को पता है 5 ऑब्जेक्ट बन गए हैं जी हमारे पास, तो हम पहले ऑब्जेक्ट की का नेम एंटर करवाना चाह रहे हैं। तो i की वैल्यू क्या है 0, तो हम यहाँ पे अगर i कर दें तो पहले ऑब्जेक्ट का नेम उठा लेगा। ठीक है, जब दूसरी बारी ये लूप मुकम्मल होगा तो i 1 हो जाएगा, तो दूसरे ऑब्जेक्ट का नेम उठा लेगा, मतलब कि दूसरे एम्प्लॉय का नेम उठा लेगा। इस तरह आपने एज को मॉडिफाई कर दें, पहले की एज आ जाएगी और पहले की सैलरी ऐड हो जाएगी। अगर आपको फिक्स्ड वैल्यू दे दिया ना कि भाई इतने एम्प्लॉयज का डाटा ऐड करवाना है, तो आप ये करेंगे, लेकिन मैं आपको इससे भी बेहतरीन टेक्निक बताऊंगा इसके बाद। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा और आप आ जाएंगे प्रॉपर जेनेरिक तरीके से। सर ये E1 डॉट नेम ऐसे रहेगा, ये E होगा इधर? अब बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे ई रहेगा। मैं यही देखना चाह रहा था कि आप लोग बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए, यहाँ पे ई ही रहेगा। अगर E1 कर दिया वो एरर देगा कि E1 इज नॉट इनिशियलाइज्ड, आपने तो ई की अरे बनाई हुई है। गुड, एक्सीलेंट, मुझे लगता है यहाँ तक कोई इशू नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक वजह है कि सी आउट अनडेल करेंगे, मैं आपको जब रन होगा कोड तो आपको समझ आ जाएगा यहाँ मैंने अनडेल क्यों लिखा है। ठीक है, अब मैंने ऐड करवा लिया डाटा, अब मैंने इसको सी आउट करवाना है। अब हम यहाँ पे चलते हैं और इसी को करते हैं कॉपी पेस्ट, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं थोड़ा सा खुद लिख लेता हूँ
एंड जे इज इक्वल टू 0। आप लोगों के जे लिए मैं आसानी के लिए जे यूज कर रहा हूँ, वाला आई वाला लूप भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। सर हाँ जी सर ई के आगे आई आएगा, एज के बाद नहीं आई आएगा, या नेम के बाद आई नहीं आएगा। एग्जैक्टली भी सही कह रहे हैं आप। हम कौन सा यहाँ पे उसका उठा रहे हैं, बिल्कुल E1 E0 E1 E2। शुक्र है बैठे हैं आप लोग देख रहे हैं, वरना मैंने तो कोड चलाना था, एरर आना तो मैंने फिक्स कर लेना था। गुड, एक्सीलेंट। अभी आप देखें हो क्या रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा किया आपने मेंशन किया है इसको, चीज़ को देखें। E0 का नेम उठा लो, E0 की एज उठा लो, E0 की सैलरी उठा लो। इस तरह E1 का नेम, E1 की एज, E2 की एज, E2 की सैलरी। इस तरह ये 3 हो जाएगा, तीनों की सैलरी, एज और नेम। इस तरह ही चलते रहना है इसने, ठीक है। गुड, ओके, मैं इसी को उठाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे भी वही जैसी बात है ना कि हमने पहले एक एम्प्लॉय का डाटा, यहाँ मैं एक दफ़ा सी आउट कर रहा हूँ एंड इसकी एक वजह है। ओके गुड, चलिए रन करते हैं। देखें जी, वो कह रहा है कि इंटर द नेम ऑफ एम्प्लॉय 1। इधर एक छोटी सी हम और मॉडिफिकेशन कर लेते हैं ताकि खूबसूरत कोड बन जाए हमारा। यहाँ पे आते हैं हम और लें जी, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम थोड़ा सा ये करते हैं, आप खुद अपने कोड को इतना ज़बरदस्त करें कि ना अगला जो देखने वाला है उसको समझ आ जाए कि कोड में हो क्या रहा है। मैं वो कहता होता हूँ प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को मेंशन किया करें आप, ठीक है जी, ठीक है जी। चलें, लें जी स्टार्ट करते हैं। अब पहले हम कर लेते हैं अली नेम कर, उसकी एज कर लेते हैं 25, सैलरी कर लेते हैं। देखें वो जो मैंने एंड लगाया उसने नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के फिर आपको बता रहा है कि दूसरे उसका एंटर करें डाटा। देखिए हर चीज़ को आप अपने हाथ से खुद मैनेज कर सकते हैं। जितना कोड अपना एफिशिएंट लिखेंगे आपके लिए भी, आपको समझने के लिए भी उतना भी आसानी होगी, और दूसरा कोई कोडर आके आप कोड पे बैठ जाता है ना तो उसको भी समझने में उतनी आसानी होगी, ठीक है। जैन उसकी उम्र है 55, उसकी सैलरी है, ठीक है। देखें वो उसके बाद जब लूप खत्म होता है हैंडल करके नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है आपको। शेप, एज ऑफ 3, और ठीक है, और ये सही है फैसल, ये 22, और एक और है यहाँ पे कोई गर्ल्स कर लेते हैं, ठीक है। इंटर एज हम कर लेते हैं 25, और देखें जी कोई मसला आया हो यहाँ पे या कोई इनफाइनाइट लूप चल गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं। 1 का रिकॉर्ड, 2 का रिकॉर्ड, 3 का रिकॉर्ड, 4 का रिकॉर्ड, 5 का रिकॉर्ड। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन हो या कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोड समझ नहीं आया कि फॉर लूप क्यों लगाया है, एनी क्वेश्चन करने लगा थोड़ा सा और मॉडिफाई, जो कि एक प्रॉपर तरीका है कोड लिखने का, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना आप लोगों ने। आप लोगों को कभी भी बहुत कम जगहों पे ये कहा जाएगा कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ या फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का जो है डाटा एंट्री करो, या फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की बेसिस पे आप क्लास डिज़ाइन करो। हमेशा वो कहा गया होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने सिस्टम बनाया है। अब आपको नहीं पता उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने 10 मिनट ओके, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितनी जो है ना उसकी स्ट्रेंथ है, तो आप उसका यहाँ पे यूज़ करते होते हैं पॉइंटर्स का, ठीक है। अब देखिए ये सिंपल अरे के जरिए किया, अब हम यहाँ पे पॉइंटर
अरे के जरिए, मतलब पॉइंटर की एक ऑब्जेक्ट की अरे होगी, पॉइंटर अरे होंगे, उसके जरिए हम असेस करेंगे हर ऑब्जेक्ट को एक एड्रेस के जरिए, और उसके जरिए हम डाटा एंटर करवाएंगे और उसके थ्रू जो है ना हम डाटा आपका सी आउट करवाएंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हम इसी कोड को मॉडिफाई कर देंगे और आपका वो जेनेरिक कोड होगा। असल में स्ट्रक्चर में कोड लिखा उस तरह जाता है जिस तरह हम लिखने लगे। पहले हमने एक एम्प्लॉय के लिए किया, फिर हमने एक फिक्स्ड वैल्यू 5 एम्प्लॉयज के लिए की, अब हम जेनेरिक कोड बनाने लगे। बेशक 1000 लाख बंदा भी आ जाए तो वो डिस्टर्ब नहीं करेगा कोड को, ठीक है ना जी। चलें आए फिर थोड़ा सा ना पॉइंटर ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ पे वो आपको मैम ने ज़रूर पढ़ाया होगा क्लास में। इस साइन के ज़रिए जो है ना आप सेक्स करते हो किसी भी क्लास की एट्रीब्यूट को। 2 मिनट, ये जी इसको थोड़ा जूम करते हैं इसके ज़रिए, ठीक है। अब हम इसको यूज़ करने लगे हैं और इसको कैसे यूज़ करना है इसका प्रॉपर तरीके से हम जो है ना पूरा कोड डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको बात कहा कि हम फिक्स साइज़ की बेस पे तो काम कर लिया हमने, लेकिन अगर जहाँ ऐसी मतलब कि एक जेनेरिक कोड लिखना हो जहाँ पे हमें पता होना कि हमारा साइज़ क्या है ऑब्जेक्ट्स का, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। देखें, ऊपर वाले कोड से तो हमारा कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है, ये तो इनिशियलाइज किया हुआ है हमने, ठीक है। अब हमने जो मेन चेंजेस करनी है ना वो यहाँ पे करनी है। आगे आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा एक वेरिएबल साइज नेम का। ओके, सारे प्रेजेंट हो गए, मतलब कि जो पहले थे आगे वो लोग। यस सर, वही मीटिंग तो ज्वाइन हुई है। वही ठीक है, चल रही है अभी। अच्छा, मतलब कि डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, ये कैसे हो गया? नो सर, नो सर। ठीक है जी, फिर हम करते हैं स्टार्ट। वो असल में 2 दफ़ा डिस्कनेक्ट हो गया ना, दोबारा कनेक्ट भी हो गया है, शायद इंटरनेट का इशू होगा। चलिए ठीक है, ओके नाइस। साइज इक्वल टू, मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी आप साइज लेते हैं उसको 0 से इनिशियलाइज करवाया करें ताकि वो गार्बेज वैल्यू से ना उठाए अपना सिस्टम से, और एक एज प्योरीफायर जो है ना वेरिएबल के तौर पे ना आप उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। अब आप करेंगे क्या, अब आपने ये चीज़ ख़त्म करनी है कि जो बीच में जो साइज़ वाला गेम जो बज रही है ना, जो हमने फिक्स साइज़ किया हुआ है, ये आपने ख़त्म करना है। आप यूज़र से लेंगे साइज, सी आउट प्लीज इंटर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इंटर एम्प्लॉयज, ठीक है। और सी इन, ठीक हो गया जी। सी आउट, आपने नंबर ले, आपने साइज ले लिया। हाँ जी, हाँ जी सर, साइज 0 रखें या ना रखें तो भी कुछ नहीं होगा सर। जब हम यूजर से वैल्यू लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली साइज में ओवरराइट होगी। अगर कंप्यूटर कोई वैल्यू गार्बेज दे भी देता है इसे तो फिर वो ओवरराइट हो जाएगी। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बस गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए जो है ना आप किया करें ऐसा, ठीक है। बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यस उसने करनी है इनिशियलाइज, लेकिन एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस जिसे कहते हैं ना भाई, पहले 0 साइन कर दो। हमारी जो पहले, अब आगे मैं आपसे एक प्रोग्राम लिखवाऊंगा इंशाल्लाह, जो है ना बड़े बड़े मैट्रिक्स को जो है ना उसके ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मैं आपको ये कहा करूँगा भाई ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाओ जहाँ पे उसकी 0, जब वो इनिशियलाइज हो ना ऑब्जेक्ट, सारी वैल्यू 0 हो जाए। उसकी एक वजह है, इसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा बकायदा प्रोग्राम के अंदर ये होता क्या है। चलें, यस सर। हम बनाते हैं अब एक पॉइंटर और एक, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट ऑफ पॉइंटर बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि पॉइंटर्स होंगे हमारे पास जितना भी साइज आ गया उसके। इसमें अब थोड़ा सा तरीका इस तरह का इनिशियलाइज करने का, इसको फर्ज कर लें इम्प्लॉय तो हो गया स्ट्रक्चर का नेम, ठीक है। फिर आपका आता होता है स्पेस। तो अब देखिए हम पॉइंटर की बनाने लगे। अरे कुछ लोगों ने बना भी ली होगी, बड़े जीनियस लोग बैठे हैं यहाँ पे, उन्होंने बना ली होगी। अब देखिए आप पहले क्या करते हैं, आप उसको पहले बता दें नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने चाहिए हमें, जितना साइज होगा उतने नंबर ऑफ एड्रेसेस होंगे। आप पहले इसको साइज, ये अरे वाला काम है थोड़ा सा अरे से डिफरेंट है, ठीक है। आप इसको दे देते हैं साइज। फिर आप करते क्या हो, फिर आप एक लगाते हो फॉर लूप जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, जितना आपका साइज होता है। अब ये नंबर ऑफ एड्रेसेस के नाम की ना एक अरे क्रिएट हो गई है,
जितना भी साइज होगा, 10 होगा, 20 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, ठीक है जी, वो आपके जो है ना एड्रेसेस क्रिएट करती हैं, लेकिन इसने अभी तक एम्प्लॉयज नहीं क्रिएट किए। उसके लिए आप लगाओगे एक लूप फॉर int i0 i लेस देन साइज i प्लस प्लस लगाना आपने साइज तक की है, ताकि उतने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। एड्रेस तो क्रिएट हो गया, अब उनकी मेमोरी लोकेशन भी हमें असाइन करनी है। तो उसका थोड़ा सा तरीका इस तरह का होता है कि ई नाम की आपके नंबर ऑफ क्या नाम थे, पॉइंटर्स ऑफ अरे थी, ठीक है। 0 मतलब कि आई से स्टार्ट होगी, जिधर तक जाना होगा उसमें जाएगी। न्यू का कीवर्ड मैंने आपको बताया था, न्यू का कीवर्ड क्यों यूज होता है, डायनामिक पोजीशन पे मेमोरी जनरेट करने के लिए। और आगे आना है आपका जो है स्ट्रक्चर का नेम, कि इस स्ट्रक्चर का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ये थोड़ा सा हटके है, वहां पे हम कुछ और करते थे 1D में 2D अरे में ना, यहाँ पे थोड़ा सा चीजें हटके हैं। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 0 क्रिएट हो रहा है, बिलोंग करता है स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। इस तरह आपका जितना साइज होगा ना उतने आपके ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। बस आपकी टेंशन खत्म हो गई है। अब ये बन गया E0, E1, E2, E3, E4, जहां तक आप इसको लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आप देखिए आपने आगे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना आपने। हाँ जी, क्या हुआ, क्वेश्चन क्या है? आपने करना कुछ नहीं है, आपने लूप चलाना है साइज तक की, ठीक है। और आपने देखें यहाँ पे जब आप पॉइंटर अरे यूज करते हैं ना ऑब्जेक्ट की, वहां आपका कोड डॉट से कन्वर्ट हो जाता है इस साइन पे, और कुछ भी नहीं है। फिर आप जो स्ट्रक्चर के जो एट्रीब्यूट होते हैं उनको असेस करने के लिए आप ये वाला साइन यूज करते हैं। एनी इशू? अब जहां जहां आपका डॉट है वो रिप्लेस हो जाएगा आपका, इस साइन का नाम क्या है, डैश एंड नेक्स्ट वैल्यू, कुछ तरह का साइन है, कोई नेम है इसका। वो देखिए पूछता भी है आगे, जब आप ये लिखते हैं ना तो वो पूछता है आपसे कि आगे कौन सा वेरिएबल ऐड करना है। देखो उसने यहाँ पे असेस कर लिया इसको। अब जितना साइज होगा ना एम्प्लॉयज का, उतने नंबर ऑफ आपके जो है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे, उनका डाटा स्टोर हो जाएगा। अब आपने जब इसको सी आउट करवाना है, फिर क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है साइज, ठीक है, यानी कि साइज तक जाना है आपने। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही कि i+1 रहने दें, जितना साइज होगा आपको बताता जाएगा। और यहाँ पे देखें डॉट की जगह पे देखें वो उसने असेस कर लिया उसको। कितना ज़बरदस्त तरीका है, ये कमाल की चीज़ बन गई है। तो सर इसको कहते क्या है? इसका मुझे नाम थोड़ा सा भूल गया है, किसी के ज़हन में फैसल नाम हो आपका इसका, हम तो इसको कहते थे डैश टू नेक्स्ट ऑपरेटर, इस तरह कुछ कहते थे हम इसे। नहीं सर मुझे नहीं पता। अच्छा, ये पॉइंट करने के लिए, वैल्यू को पॉइंट करने के लिए यूज होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो है ना वेरिएबल्स को जो है ना पॉइंट करने के लिए यूज होता है, जो कि क्लास या स्ट्रक्चर के होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुझे याद करवाना, मैं ज़रूर देख के आऊँगा। मेरा निकल गया मेरे जहन से नाम, इसका प्रॉपर नेम है, फिर हम इसको साइन कर देंगे। अब देखें क्या हुआ। यस सर। कोई इशू यहाँ तक? अब देखें रन करेंगे ना, जितना साइज देंगे उतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का जो नाम से कहेगा डाटा एंट्री। यहाँ पे कोई इशू हो कि इनिशियलाइजेशन से ही नहीं सर समझ आई, बिल्कुल आसान सी है। पहले उसने नंबर ऑफ साइज के हिसाब से एड्रेसेस साइन कर दिए हैं, हमें लूप चलाया, उसने उसकी स्टोरेज स्पेसेस जो है ना जनरेट कर दी हैं। क्या फिर बंद हो गया? नहीं, अब आपकी वीडियो रिकॉर्ड हुई है पिछली, सही है, ये वाली हो रही है, गुड हो गया। एनी इशू? ये वाली कोई इशू हो? नो। ठीक है जी, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब हम लोग अरेज पढ़ रहे थे, कि जितने नंबर ऑफ न्यूज़ हम यूज़ करते हैं उतने नंबर ऑफ डिलीट भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब आपने जो बनाए हैं ऑब्जेक्ट, आपने कोड जब अपना यूज़ कर लिया, सारा आपका प्रोग्राम एंड हो रहा है, तो आपने मेमोरी वापस करनी है ना, डायनामिक मेमोरी आपने वापस करनी है ना सिस्टम को। तो उसके लिए आप क्या करते हो, कुछ मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ जो है ना करना है, हमारी जो स्ट्रक्चर या क्लास का जो नेम होता है ना उसको हम करेंगे कॉपी, ताकि कोई मिस्टेक ना आए। और नीचे लगाएंगे हम, यहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे आपका जो नेम था
किस नेम की थी, ई की थी, और यहाँ पे लिखेंगे अंदर इसका साइज, कितना साइज था आपका, कैपिटल नहीं है, लें जी, आपकी मेमोरी सिस्टम को वापस जा रही है। देखिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एस आई जेड ई है, यहाँ पे वो वाला काम नहीं करे, डिलीट भी करना है, डी ई एफ एस टी ई से आई थिंक, या ठीक है, ओके, नहीं ज़रूरत इसकी, डिलीट सिंपल है, वो क्लासेस में वो एक जगह जाके हम करेंगे, ठीक है। आप क्या करें, लिखेंगे डिलीट, और आगे आप उधर तो हम क्या करते थे, पहले अरे का साइन डालते थे, फिर जो हम ई लिखते थे। यहाँ पे थोड़ा सा सिंटेक्स मुश्किल, थोड़ा सा और तरह का है, ठीक है। यहाँ पे पहले आप लिखोगे जिस नाम का आपने पॉइंटर बनाया वो, फिर उसके अंदर लिखोगे साइज, ऑटोमेटिक हो जाएगा, यहाँ पे लूप लगाने की जरूरत नहीं है। चला के देख लेते हैं। मैं रिपीट कर दूंगा दोबारा, एक्सीलेंट वर्क हो गया जी। हम इंटर करते हैं सिर्फ 2 एम्प्लॉयज, ठीक है, क्योंकि ना नेट की स्पीड बार बार तंग कर रही है, ऐसा ना आप लोग बैठे रहे डेटा इंटर करते रह जाए, ठीक है। आवाज आ रही है जी मेरी? सर कर रहे हैं। कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए थे आप लोग, कोई मसला हो यहाँ तक? नो सर जी। चलें इसको तो सर अब आपने टास्क देना था। मैंने नेस्टेड लूप का टास्क देना है, वो जरा फिर ना मैं बताता हूँ आप लोगों को करना क्या है। आप लोगों ने इसको मैं एक दफ़ा रन करके दिखा दूँ ताकि कोई एरर वगैरह हो तो वो क्लियर कर लें हम ना, वो नेट ही नहीं हमारी जान छोड़ है। देखिए रन हो गया है, और उसने नीचे क्या किया, जाके दोनों यूजर्स की जो है इंफॉर्मेशन शो कर दिया आपको, और बाद में इसने वो डिलीट कर दी है जो मेमोरी इसने यूज की थी। यहाँ तक कोई इशू हो किसी को? मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्लियर हो गई होंगी चीजें। देखो कोई एरर नहीं आया, कोई उसने गार्बेज वैल्यू नहीं उठाई। आप इसको किसी भी फंक्शन के थ्रू भी असेस कर सकते हैं, डायरेक्ट भी असेस कर सकते हैं।